दुनिया में हजारों तंजीमें बनती हैं, शोर मचता है, दावे किए जाते हैं, मगर मुश्किल वक्त की पहली लहर ही 90% तंजीमों को बहाकर ले जाती है। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 1950 में कराची के इलाके खारदर से उठने वाला एक बच्चा, जिसके पास ना कोई बड़ा खानदानी बैकग्राउंड और ना ही बैंक बैलेंस, वो तने तन्हा एक ऐसा आलमी नेटवर्क खड़ा कर देगा जो आज दुनिया के 190 ममालिक में फैल चुका है। आखिर क्या सीक्रेट फॉर्मूला था इस शख्स के पास? ये सिर्फ एक शख्सियत की कहानी नहीं, ये लीडरशिप, हिकमत अमली और क्राइसिस मैनेजमेंट की एक जिंदा मिसाल है। तो आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि एक सादा इंसान ने कैसे दुनिया भर में इनकलाब बर्पा कर दिया। कहानी को समझने के लिए हमें 1950 में जाना पड़ेगा। तारीख है 26 रमजान 1369 हिजरी। मकाम कराची। यहाँ एक गरीब घराने में एक बच्चे की पैदाइश होती है। नाम रखा जाता है इलियास। यहाँ पसे मंजर समझना बहुत जरूरी है। ये वो दौर था जब इस खानदान पर गुर्बत का साया था। अभी बचपन के दिन शुरू भी नहीं हुए थे कि दुखों ने घेर लिया। बचपन में ही वालिद मोहतरम का साया उठ गया। बड़े भाई ने वालिद की जगह संभाली और सहारा दिया, मगर जवानी में वो भी एक ट्रेन हादसे में बिछड़ गए। बड़े भाई के इंतकाल के बाद जिम्मेदारियों का सारा बोझ इनके कांधों पर आ गया और कुछ ही अरसे बाद वालदा मोहतरमा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। चली रसूल अल्लाह। जरा सोचिए, गुर्बत और कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। नफ्सियात कहती है कि ऐसे हालात में इंसान या तो हिम्मत हार देता है या किसी गलत रास्ते पर निकल जाता है। लेकिन इस नौजवान ने मेहनत को चुना। बड़े छोटे मुख्तलिफ तरह के काम करते हुए इतर फरोशी की तरफ आए। खाली शीशियां खरीदी और होलसेल में इतर खरीद कर वो शीशियां भरी और इतर बेचना शुरू कर दिया। इतर के काम की निस्बत से अपना तखल्लुस अत्तार रखा। यूं अत्तार बन गए। उन्होंने हालात का रोना रोने के बजाय लोगों के रवैयों को पढ़ा। 1981 में सिर्फ चंद दोस्तों के साथ मिलकर एक पौधा लगाया जिसका नाम रखा दावते इस्लामी। अता है हबीबे खुदा दावते इस्लामी। अब सवाल यह है कि मजहबी जमातों के होते हुए यही तहरीक इतनी तेजी से आलमी सतह पर कैसे फैली? इसका जवाब इनके एक छोटे से जुमले में है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। यही दावत इस्लामी का तंजीमी मकसद भी है। जरा गौर कीजिए, इसमें पहले अपनी इस्लाह की बात है जो इंसान में गुरूर पैदा नहीं होने देती, और फिर सारी दुनिया यानी आलमी विजन की इसी सोच ने एक आम मजदूर को भी खुद एतमादी दे दी कि वो भी दुनिया बदल सकता है। अमीर अहले सुन्नत ने पुराने तरीकों के साथ साथ जिद्दत यानी इनोवेशन को ऐसा अपनाया कि सब हैरान रह गए। अमीर अहले सुन्नत की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा अंसर उनकी दूरअंदेशी। वो दूरअंदेश कितने थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि 1996 में जब पाकिस्तान में इंटरनेट का तस्वुर भी नया था, इन्होंने उर्दू की पहली इस्लामिक वेबसाइट बनवा दी थी। जब मीडिया का दौर आया तो दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपना मदनी चैनल खड़ा कर दिया जो आज कई ज़बानों में पूरी दुनिया में देखा जाता है। इसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी वक्त से पहले वक्त की जरूरत को समझ लेना। कमाल की बात यह है कि इन्होंने अपनी किताबों में मुश्किल अल्फाज पर एराब लगवाए ताकि हर कोई आसानी से पढ़ सके। ये बज़ाहिर छोटी सी बात है, लेकिन अवाम से जुड़ने का बेहतरीन तरीका है। एक लीडर जानता है कि अपने काम को जिंदा रखने के लिए अगली नस्ल में सरमायाकारी करना जरूरी है। दुनिया के साथ साथ कदम से कदम मिलाने के लिए दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है। इसीलिए सन 2011 में दारुल मदीना के नाम से एक ऐसा स्कूलिंग सिस्टम शुरू किया जहां दीन के साए में दुनियावी तालीम और अखलाकी तरबियत भी साथ चलती है। आज दुनिया भर में इनके दर्जनों कैंपसेस इस विजन की गवाही दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक लीडर का असली इम्तिहान नॉर्मल हालात में नहीं, बहरान यानी क्राइसिस में होता है। याद करें,
کووڈ-19 کا وہ خوفناک دور جب لوگ اپنوں سے دور بھاگ رہے تھے، بلڈ بینک خالی ہو چکے تھے، تب امیر اہل سنت کی ایک اپیل پر رضاکاروں کا ایسا سیلاب آیا کہ ہسپتالوں میں خون رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی۔ اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں کہ میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئے اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں۔ یہ ہے اثر و رسوخ کی طاقت۔ انہوں نے ہمیشہ نفرت کا جواب محبت سے دیا۔ اب آخر میں آپ کے سامنے ایک حیران کن حقیقت رکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا نیٹ ورک، اتنی شہرت، اتنے پیروکار، تو یقیناً یہ شخص بہت لگزیریس لائف گزارتا ہوگا۔ غلط۔ اس شخص نے آج تک اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ نہیں لیا۔ سادہ زندگی، عاجزی اور معاف کرنے کا جذبہ، یہی وہ کردار ہے جس نے معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد کو تبدیل کر کے نیک انسان بنا دیا۔ امیر اہل سنت کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور قدم مستقل ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ تنہا چلا تھا ساتھ تیرے، ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے۔ الیاس قادری۔ میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار